करप्शन करके इतना बहाना करता है, दूसरा से केस पैसा लिया हुआ है, हमको पता है, पूरा सबको पता है। जरूरत पड़े तो कोर्ट में बात में ये होगा तो इसको भी हम लाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग है, पब्लिक से पैसा लिया, बिल बना दिया, जो जुनियन है उसको करोड़ का पैसा दे दिया, जो जुनियन है विक्टिमाइज होके बैठा है फ्रंटियर में, इसको लेके अभी तक पेंडिंग होके बैठा है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट फार्निश नहीं कर सका। और अभी एक लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लिए, एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग ये लास्ट 14 तारीख को ऑनरेबल मिनिस्टर लैंड मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को एक रिप्रेजेंटेशन दिया। तो आज हम लोग ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को मिला, हमारा टीम एंटी करप्शन फाउंडेशन, और हम लोग 2 घंटा जिससे डिस्कशन हुआ। तो उसने एश्योर किया कि अभी वो डीसी एडीसी का साथ में मीटिंग करेगा और ग्राउंड में फैक्चुअल क्या है इसको थोड़ा वेरीफाई करके बाद में ये करेगा बोला है। और उसके बाद आज हम लोग यहाँ में आने का मकसद, आप लोग कल देखा होगा कि एक वीडियो हमारा डीलर शो करा दादी ने एक वीडियो रिलीज़ किया, तो उसमें बहुत कुछ ऐसा सारा झूठ उसका मुंह से सुनने को मिला। और बहुत लोग कमेंट्स भी कर रहे कि इतना साल वो कहा था, बहुत वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का यूथ लोग, वहाँ का बेनिफिशियरी लोग उसको मिलने के लिए इसका ऑफिस रोज़ जाता है, लेकिन वो कभी भी करा दादी में ऑफिस में प्रेजेंट होता नहीं। लेकिन जो बिल बनाता है, कहाँ में बैठ के बनाता है पता नहीं, जो बिल पेमेंट देता है, कंपेंसेशन देता है, तो बहुत कुछ जेन्युइन वहाँ का बेनिफिशियरी लोग विक्टिमाइज हो जाता है, क्योंकि वो क्लोज कम्युनिकेशन नहीं होता है, प्रॉब्लम को आपस में डिस्कशन नहीं कर पाता है, वो ऑफिस में आता ही नहीं है। अपना घर कहाँ में बैठा होगा पता नहीं, ऑफिस रहे तो अभी प्रेजेंट हो, ऑन गोइंग काम जो सीरियस ये में चल रहे तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट में होके पब्लिक को मीट करना है, वहाँ में बैठ के डिस्कशन होना है, लेकिन ऑफिस में होता ही नहीं। कल मीडिया में देखने को मिला इसको। तो वही उसमें वीडियो में ये कहा था कि भाई लोग को नंबर 1 भाई लोग को हम बोला था फ्रंटियर हाईवे का रिलेटेड में, अगर ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से डॉक्यूमेंट फार्निश करो बोल के ऑर्डर देने से हम देगा बोल के उसने ऐसे सजेस्ट किया था बोल के। और उसमें इसका स्टेटमेंट का बोलने का हिसाब से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में उसने रूलिंग हुआ, हम लोग हार गया इस प्रकार का। और नंबर 2 उसने क्या बोला कि रेशन जो वहाँ का जो गामले हाइडल में बेनिफिशियरी जो बुगास पेक बुगास जो लीज एंट्री हुआ उसमें ऐसे नहीं हुआ है बल्कि वो खुद को क्लीन चिट दे रहा था। तो आप लोग को मैं थोड़ा हाईलाइट एलोबरेट करके बताना चाहूँगा पॉइंट टू पॉइंट। जैसे कि अभी उसने बोला कि वहाँ कमिश्नर जो ऑर्डर देने से हम लोग देगा बोल के बोला था बोल के, आप लोग को बता दूँ सबूत है, सुनने वाला कुछ और सुनेगा लेकिन एक्चुअल फैक्चुअल क्या है आप लोग मालूम नहीं होगा। ये है कमिश्नर, कम से कम कमिश्नर में ये फ्रंटियर हाईवे इशू को लेकर 4 बार जिसे हियरिंग हो गया। ये है सामुन, और यहाँ में लास्ट में इसको 100 कोस नोटिस देने वाला, यहाँ में बहुत सारा 3-4 पेज है, 2-3 बार वहाँ में हियरिंग कंडक्ट किया। जब वहाँ में हियरिंग हुआ, हम लोग का पेपर में कमिश्नर में हियरिंग हुआ, उसमें प्रॉपरली यहाँ में लिखा है कि कमिश्नर जो क्या बोला ऑनरेबल ये जो कोर्ट ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में डायरेक्शन किया है कि PIO इज डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट साउथ बाय एफिलिएंट विद इन 2 वीक्स अंदर में आप डॉक्यूमेंट फार्निश करो बच्चे। यहाँ में ये पेपर में ऑर्डर देता है, 2-3 बार दे चुका है लेकिन उसने नहीं दिया। उसमें लास्ट में क्या है, यहाँ में 100 कोस नोटिस कमिश्नर से इशू करता है। उसमें कमिश्नर उसमें ऑलरेडी इसको सवाल करता है कि आपको 2-3 टाइम ऑर्डर दिया, आप क्यों मेरा ऑर्डर को रिपीट कर रहे बोल के। अगर आपका पास में लॉ एक्ट 14 ये का सेक्शन 40 और क्लोज 1-2 को कोटेज करता है तो या क्लियरली लिखा है कि ऐसा कुछ
ऑर्डर है तो डीसी का पास है या तो पानिश करो। अगर आपका पास में डॉक्यूमेंट नहीं होने से एपिडेविट में लिख के दे दो बोल के। और यहाँ में बोलता है कि आपको 25,000 तक फाइन इम्पोज करेगा, पेनल्टी करेगा। क्यों आप ऑर्डर को वायलेशन कर रहे हैं के 100 कोर्स में इशू करता है कमिश्नर। लेकिन उसका तरफ से अभी तक डॉक्यूमेंट दिया नहीं, इसलिए कमिश्नर भी वहाँ में केस को डिस्पोज कर दिया। तो इसलिए हम लोग अभी चैलेंज करके ये इशू जो फ्रंटियर का इशू जो यहाँ में हाई कोर्ट में अभी तक चल रहा है, यही था। और आप लोग को क्लियरली मैं बता दूं, यहाँ में नंबर 1 उसने क्या बोला है कि RTI एक्ट का सेक्शन 8 क्लॉज 1 इसका क्लॉज J, इसको उन लोग कोटेड करते हुए वो सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट को नहीं दे सकेगा बोल के, और वहाँ का जो डिटेल जो काउंटर फॉलियर्स को नहीं दे सकेगा। ये जो थर्ड पार्टी का है, प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेसी बोल के उसने जवाब दिया। आप लोग को आज मैं डिटेल में एक ये बता दूं, ये पेपर जो राजेंद्र जैना वर्सेस द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये एक दिल्ली का हाई कोर्ट में एक केस हुआ था कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो एक राजेंद्र जैना को डॉक्यूमेंट देने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन उसने क्लेम करता है कि मेरा डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता, ये प्राइवेसी है, थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी है, नहीं दे सकेगा बोल के क्लेम करता है। लेकिन लास्ट में लीगल पॉइंट में क्या लिखा है कि कोर्ट जो डायरेक्शन करता है कि यहाँ में द कोर्ट फाउंड दैट द इंफॉर्मेशन साउथ वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द पब्लिक रिकॉर्ड। यह कोर्ट क्लियरली बोलता है कि वंस एनी डॉक्यूमेंट, एनी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक का रिकॉर्ड में हो जाता है, इट विल बी नो लॉन्गर प्राइवेसी है। ये थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेसी नहीं है। वंस आप जैसे किसी का खिलाफ FIR रिकॉर्ड करता भी तो वो पब्लिक रिकॉर्ड हो जाता है, वो प्राइवेसी नहीं है, दे सकता है। यह कोर्ट जो क्लियरली हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी जो क्लियरली आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का सपोर्ट में जजमेंट होता है, रूलिंग होता है, यही है। अभी जो सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज J को उसने कोटेड करके ये थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी है बोल के क्लेम कर रहा है। और थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी क्या होता है आप लोग को बता दूं। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी जो किसी आदमी का, किसी इंसान का आपका अकाउंट डिटेल, पर्सनल अकाउंट डिटेल, पर्सनल बायोडाटा, पर्सनल आपका बिजनेस कहाँ में कमर्शियल, इसका कॉन्फिडेंस, ये सबको हम ढूंढ के मांगता है तो ये थर्ड पार्टी का ये प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेसी में जाता है। लेकिन जो प्रोजेक्ट एनी प्रोजेक्ट रिलेटेड वाला ये थर्ड पार्टी में नहीं जाता है। हमने RTI में ये नहीं मांगा कि किसी का अकाउंट डिटेल, इंडिविजुअल अकाउंट डिटेल नहीं मांगा है, किसी का बायोडाटा नहीं मांगा है, किसी का बिजनेस कमर्शियल कॉन्फिडेंशियल का बारे इंफॉर्मेशन हमने नहीं मांगा। हमने मांगा टीम एंटी करप्शन जो फ्रंटियर हाईवे होरी तालीहा पैकेज 3 रिलेटेड जो पब्लिक को कैसे करके आप सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ और कैसे करके आप वहाँ में 11 सेक्शन का ऐसा 15 का हिसाब से वहाँ में काम किया, एक्टिविटी हुआ, और कितना आदमी को बेनिफिशियरी यूनियन को आप प्लॉट नंबर, चेनेज नंबर, कितना लैंड एक्वायर हुआ और इसका रेट कितना हुआ पर वो स्क्वायर का हिसाब, इसका मार्केट वैल्यू कितना हुआ, वो सबको मैंने मांगा। ये थर्ड पार्टी का प्राइवेसी वाला नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है। और थर्ड पार्टी का क्या 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 आता है बोलने से आप लोग को मैं और एक चीज़ दिखा दूँ। थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी जो यहाँ में 3 तो आता है। सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज D ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यहाँ में क्या लिखते हैं, नंबर 1 में कमर्शियल कॉन्फिडेंस, नंबर 2 में ट्रेड सीक्रेट, नंबर 3 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलता है। और कमर्शियल कॉन्फिडेंस में क्या होता है, ये थर्ड पार्टी का प्राइवेसी बोलता है। बिजनेस इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, इसका बाद आपका फॉर्मेलिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन किसे किसे, ये थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी होता है, इसको नहीं मांग सकता है, ये रेस्ट्रिक्शन है। इसका बाद ट्रेड सीक्रेट क्या क्या आता है, लाइक ये होता है कि सीक्रेट मेथड होता है, प्रोसेस नोट पब्लिकली जिसको मालूम नहीं है, और ये जो कस्टमर डेटाबेस होता है, सप्लायर डिटेल होता है, सॉफ्टवेयर का रिसीव होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है,
ये ट्रेड सीक्रेट में आता है, ये थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी प्राइवेसी, इसको नहीं मांग सकता है। इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है बोलने से कॉपीराइट होता है, इसका ट्रेड मार्केट डाटा होता है, डिजाइन ड्राइंग होता है, कंपनी लोगो होता है, ये सोर्स कोड होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, ये न्यू इन्वेंशन फार्मूला जो मार्केट पोजीशन कैसे करके हम बिजनेस में आगे बढ़ना है, ये एक सीक्रेट पॉलिसी होता है। ये सेक्शन 8 क्लोज 1 क्लोज डी में आता है। ये थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी है। लेकिन फ्रंटियर हाईवे हुरी तालिहा में क्या उसमें कमर्शियल का कॉन्फिडेंट है, क्या उसमें ट्रेड सीक्रेट है, क्या उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पब्लिक को कंपेंसेट करना था, बस उतना ही था। उसमें करप्शन करके इतना बहाना करता है, दूसरा से केस पैसा लिया हुआ है, हमको पता है, पूरा सबको पता है। 10 लाख दे दो, हम 30 लाख 40 लाख बिल बना देगा बोला। वॉइस रिकॉर्ड है, सब कुछ है मेरा पास, जरूरत पड़े तो कोर्ट में बात में ये होगा तो इसको भी हम लाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग है, पब्लिक से पैसा लिया, बिल बना दिया, जो जुनियन है उसको करोड़ का पैसा दे दिया, जो जुनियन है विक्टिमाइज होके बैठा है फ्रंटियर में, इसको लेके अभी तक पेंडिंग होके बैठा है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट फार्निश नहीं कर सका। वही रीजन है, कुछ भी रीजन नहीं है। और अभी कमले हाइडल प्रोजेक्ट में उसने क्या बोला, बुगास एंट्री नहीं किया बोला है। आप लोग पब्लिक हमको भरोसा नहीं, डीसी को पूछिए, एडीसी को पूछिए, डीसी एडीसी भी झूठ नहीं बोल देना है, सीधा बता देना है। उस दिन मोर देन 100+ बुगास एंट्री हुआ विदाउट नॉलेज ऑफ डीसी एंड एडीसी। वाई? आप लोग समझाए, दैट मीन्स करप्शन इंटेंशन। और करप्शन करने का फ्रंटियर में ऑलरेडी किया है, और सेम टेक्निक को निंजा टेक्निक वाला उसमें यूज कर रहा है, यूज करके पैसा ओपी हड़पने चाहता है। यहाँ जुनियन वहाँ का लैंड अफेक्टेड वाला अपना जमीन को गवर्नमेंट को परमानेंट लाइफ को दे दिया, इसको तो कंपेंसेट मिलना पड़ेगा ना। लेकिन जो जुनियन नहीं दे रहा है, अभी क्या है, जो जुनियन नहीं है वहाँ लैंड नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा बड़ा लोग इसका रिकॉग्नाइज जान पहचान वाला लोग को कमिट करके रखा है, केस पैसा लिया है, इसका बाद कमिट किया है कि करोड़ का बिल बना देगा। जो जुनियन है वो करोड़ का बिल बना के, जो जहाँ में वहाँ लैंड नहीं है, थोड़ा सा लैंड होके भी करोड़ पैसा उठा लेगा। आपका इतना जमीन होके भी आप पैसा 2-3 लाख मिलेगा, 4-5 लाख मिलेगा, क्या ये जस्टिस है? पब्लिक समझो। इसलिए हम जो भी बोलते हैं, मेरा क्या फायदा, मेरा एनर्जी लॉस, टाइम वेस्ट हो रहा है। आप लोग को सोच के एक बार वहाँ में कुछ बेनिफिशियरी का प्रोविजन आया है तो आपका ज़मीन को, आपका प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है तो आपको सही ढंग से आपका हक को मिलना है। इसके लिए मैं क्लेम करता हूँ, इसके लिए आपका आवाज़ बन के मैं उठाता हूँ। पब्लिक को समझना चाहिए, आपका हक को आप मांगने का अधिकार आपको जानना चाहिए। जो जुनियन कल को करोड़ का पैसा उठाने वाला है, अभी उन लोग कमिटमेंट करके रखा है, पैसा लेके रखा है, इसके लिए वो बिल बना देगा। आप लोग को कुछ भी सोचता ही नहीं। आपका लैंड वैल्यू कितना है? 2000-3000 स्क्वायर मीटर में 3 लाख आएगा, 100 रुपया करके। और बाकी कितना करोड़ का पैसा होता है आपको पता है? वहाँ जमीन नहीं होके भी आपका एरिया को स्पेसिफिक कितना लैंड एक्वायर हुआ, आपका प्लॉट नंबर कितना है, कितना स्क्वायर मीटर है, उसमें PWD का सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट का मार्केट वैल्यू जो पर स्क्वायर मीटर कितना रेट में गिर रहा है, आपका प्रॉपर्टी टीना का क्या रेट है, बाथरूम का क्या रेट है, फ्लोर का क्या रेट है, वॉल का क्या रेट है, क्रॉप्स का, एग्रीकल्चर का, वह गच्ची का क्या रेट है, ये सब रेट आपको दिखाना पड़ेगा। ये आपका हक है। बिफोर डिस्बर्समेंट ऑफ द कंपेंसेशन, बिफोर डिस्बर्समेंट ऑफ द एनी, ये जो पेमेंट होने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा। बिफोर क्लेमिंग ऑब्जेक्शन में आपको जानना पड़ेगा एज पर सेक्शन 29 का हिसाब से, और द्रव को आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप क्लेमिंग ऑब्जेक्शन करना है, मेरा जमीन इतना था, हमको अभी का मार्केट वैल्यू इसे रेट है, और ये हमको क्यों कम में दे रहा है, आप क्लेम कर सकना है। लेकिन आपको जानने नहीं दे रहा है, छुपा के कर रहे हैं ना। मार्केट वैल्यू कितना आ रहा है आपको देखा रहा है, देखा रहा है तो अच्छा बात है। आपका एरिया कितना, प्लॉट नंबर देखा रहा है, देखा रहा है तो अच्छा बात है। लेकिन नहीं देखा के वो छुपा के कर रहा है, आपका ज़मीन में किसी का नाम अटैच करेगा, करोड़ का पैसा इसको देगा, आप 5-6 लाख का के आपका प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगा। ये हक के लिए हम लोग एंटी करप्शन टीम क्लेम कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए,
अभी फिलहाल उसने बोल रहा था कि सेक्शन 84 आप लोग का ऊपर में इम्पोज क्यों करेगा। ये सेक्शन 84 जो आपका ऑफिसर का ऊपर में कोई करप्शन एक्टिविटी, कोई आप लोग को इरेगुलरिटी, अनफेयर एक्टिविटी होता है, इसका ऊपर में इम्पोज करता है। आप गवर्नमेंट को लैंड दे रहे हैं, अपना जमीन दे रहे हैं, प्रॉपर्टी डैमेज लॉस हो रहा है, आपका ऊपर में क्यों सेक्शन 84 को इम्पोज करेगा। लेकिन अभी इम्पोज कर रहे हैं ना आपका ऊपर में, आप इनोसेंट है, जमीन भी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, आपका ऊपर में इम्पोज करने जा रहा है। आपका कितना जमीन है इसको नहीं बता रहे, प्लॉट नंबर नहीं बता रहे, मार्केट वैल्यू रेट कितना है नहीं बता रहे, बाद में पेमेंट में आपको डीलर से नहीं मिल रहा है, वो ऑफिस में होता नहीं है, पेमेंट करेगा आपका इतना कम पैसा आएगा, तो आप हला करेगा, आरटीआई फाइल करेगा, मेरा इतना बड़ा जमीन था, इतना कम पैसा, तो ये सेक्शन 84 आपका ऊपर में लागू करेगा। अब यह डिक्लेरेशन में पो में सिग्नेचरी किया है। इसलिए हम पब्लिक का हक के लिए हमको क्या मिलेगा, ना वह मेरा ज़मीन है, ना हम दूसरा के लिए बोल रहे हैं बोल के हमको कुछ मिलेगा, कोई क्या शाबाशी देगा, हमारा टीम कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम बीइंग ए इंटेलेक्चुअल, बीइंग ए सोशल एक्टिवाइज, हमेशा पब्लिक का भलाई के लिए, आपका हक के लिए फाइट करता है, आपका हक के लिए आवाज़ उठाता है। ये जितना भी A to Z जो दिलार सो बोल रहा है, ये 100% झूठ है। उस दिन बुगास क्यों 100+ एंट्री हुआ, इसको आप लोग क्वेश्चन कीजिए ना। ये बुगास आप लोग का हक को छीनेगा, राइट को लेके जाएगा, आपका ज़मीन भी साथ में लॉस्ट होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। वही था। और हम लोग एंटी करप्शन टीम हमेशा करा रहेगा, और आप लोग भी अपना हक को मांगने के लिए, अधिकार को मांगने के लिए आपको भी बहुत जानना जरूरी है।